જય માતાજી દાયરાને કેમ છો બધાય મજામાં જશો। તો આજે આપણે બિલખા ગામમાં જ્યાં ભક્ત ચેલૈયા ધામ આવેલ છે ને શેઠ સગડાસા આશ્રમ આવેલ છે તેનો આખો ઇતિહાસ જાણીશું। તો વિડીયો ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, વિડીયોને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો વિડીયોમાં હવે આગળ વધીએ। तो आज हम आए हैं चेलैया धाम, जहाँ पर मंदिर बहुत प्राचीन है। तो मंदिर की पूरी जानकारी हमको बापू देंगे। तो पहले आपका शुभ नाम बताइए। हमारा नाम राम शंकर दास। आप यहाँ पर कितने साल से रहते हो? राम शंकर दास, मेन पुजारी हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हमको लगभग 7 साल हो गया है। अभी मंदिर की पूरी हिस्ट्री आपको बताना है। जी, मंदिर की पूरी हिस्ट्री हम आपको समझा रहा हूँ। ये सेठ सगाड़सा पत्नी रानी चंगावती, उनका एक बेटा है छोटा सा चेलैया। उसी चेलैया के नाम से इस मंदिर का नाम चेलैया धाम पड़ा है। इस संसार में बहुत से ऋषि मुनि भक्त जब तपस्या करते हैं तब कहीं प्रभु प्रकट होते हैं। यहाँ पर सेवा का बहुत महत्व है। सेठ सगाड़सा इतना सेवा किए, भाव से इतना सेवा किए कि भगवान को स्वयं जो है यहाँ पर आना पड़ा। अब सेवा क्या किए, इनका एक ही नियम था कि बिना साधु को भोजन कराए एक कोई भोजन नहीं करते थे तीनों प्राणी। भगवान इनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार 9 दिन तक बरसात की। इतना पानी बरसा कि एक भी साधु नहीं आया। सेठ प्रतिदिन जो है भोजन बना करके साधु का इंतजार करते थे। जब साधु कोई नहीं आता था तो शाम को सब गाय को खिला देते थे। उनका छोटा सा बेटा चेलैया जो रहा वो भी नहीं खाता था कि जब मम्मी पापा नहीं भोजन करें तो हम क्यों भोजन करें। वो भी जो नहीं खाता था। तीनों प्राणी यही सोच रहे थे, प्रभु ये कौन सी मुसीबत आई। प्रभु की कृपा 9 दिन के बाद बरसात बंद हो गया। भगवान स्वयं जो है साधु का भेष बना करके यहाँ से रोड के उस पार प्रभु का पिपरा उसका नाम है, वहाँ तालाब है। गांव के औरतें पहले पानी भरने जाती थी। तो पहले तो बावड़ी से ही पानी भरा जाता था। तो जाते थे पानी भरने, तो देखे कि एक साधु है। तो सब आकर के बोली, सेठ एक साधु जो है, एक साधु यहाँ पर आया है प्रभु के पिपरा पर। आप जाइए उसको लिवाइए, भोजन कराइए और इसके बाद आप लोग भोजन करिए, क्योंकि 9 दिन बीत गया तो आप लोग तो खैर बर्दाश्त कर लेते हैं, वो बच्चा कैसे बर्दाश्त करता है। सेठ बहुत खुशी मन से गए, साधु से बोले,
साधु बोले कि देखो हम चलने में असमर्थ हो, हमारे पैर में सब घाव हो गया है। तो कहा महाराज चलना तो पड़ेगा, जैसे कहिए। कहें एक तरह से हम चल सकता हूँ। कहें कौन से? कहें उपाय ये है कि अपनी पत्नी रानी चंगावती को आप बोलो एक टोकरी ले, उसमें रुआ रखे और हमको उसमें बैठा करके अपने माथे पर लेकर के चले तो हम चल सकता हूँ भोजन करने, और जो हम कहेंगे वही आपको भोजन कराना होगा। शर्त ये भी है। सेठ मान गए। आए अपनी पत्नी से बोले। पत्नी इतनी खुशी हुई कि अहो धन्य भाग, रोज तो हम बना करके साधु को भोजन कराती थी या साधु हमारे पास आते थे, आज स्वयं हमको जा करके साधु को लेकर के आना पड़ रहा है। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। रानी गई, जैसे जैसे वो बोले वैसे टोकरी में रुआ भर करके उनको लेकर के माथे पर रखी। वो आ रही थी तो उनके पैर से जो पीप मवाद खून रिस रहा था वो रानी के जो है नाक पर माथ पर सब जगह पड़ रहा था, और उसमें से बहुत अच्छा इत्र की तरह से सुगंध आ रहा था। तो रानी सोच रही थी कि ये कोई साधारण आदमी तो नहीं है, क्योंकि इसमें से दुर्गंध आना चाहिए, लेकिन ये जो बहुत सुंदर जो है खुशबू दे रहा है। कुछ बोली नहीं, लेकर के आई। घर यही था, आश्रम जहाँ है असली स्थान यही था। ला करके उनको रखी, चली गई भोजन बनाने। सेठ जो है लगे सेवा करने, उनका मलहम पट्टी किए। जब भोजन तैयार हुआ तो रानी बोली महाराज चलिए भोजन कर लीजिए। भगवान जो साधु रूप में थे बोले क्या भोजन बनाई हो? तो बोली कि महाराज सब कुछ है, भजिया है, चावल दाल पूड़ी सब्जी। कहा कि हम अवघड़ साधु हूँ, हम जो है ये सब नहीं खाता हूँ, हम जो है मांसाहारी हूँ, हमको मांस चाहिए। तो सेठ बोले महाराज मांस कहाँ हम पाएंगे, हम तो जो है बनिया हूँ, जैन बनिया, हमको कभी मांस देखा नहीं, छूने की तो बात अलग है। कहे तो हम जा रहा हूँ। कहे नहीं महाराज आप रुकिए, आपके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हूँ। भगवान गए किसी तरह से बाजार, वहाँ से दुकान से मांस खरीदे। जब मांस खरीद कर चले तो गांव के कुछ लड़के सब बोले अरे बनिया जो है ढोंग करने वाला है, ये तो मांस खरीद करके लेकर जा रहा है। सब गए चिढ़ाने लगे कि सेठ क्या लिए हो, क्या लिए हो? वो बोले भाई कुछ नहीं लिया हूँ, साधु को भोजन करने के लिए सामान लिया हूँ। कहे नहीं नहीं नहीं, देखो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वो बोले नहीं देखना नहीं। सब नहीं माने, इधर उधर से उनको परेशान करके झोली छीन लिए, और जब उसको पलटे तो सब उसमें लड्डू निकल गया। सब बहुत शर्मिंदा हुए, फिर क्षमा मांगे। फिर वहाँ से सेठ चले, कहे प्रभु आपने इज्जत तो बचा लिया। घर पर आकर के जब उसको थाली में पलटे तो फिर सब मांस बन गया। ये चमत्कार हुआ, लेकिन फिर भी सेठ किसी से कुछ बोले नहीं। सेठाइन को बनाने तो आता नहीं था, जैसे साग सब्जी बनाते हैं उसी तरह से उसको बनाई, बना करके ले गई। कही प्रभु अब तो भोजन करिए। कहें क्या है? कहें मांस। कहें किस चीज़ का? कहें बकरे का। कहे बकरे का मांस हम नहीं खाता हूँ, हमको जो है बालक का मांस चाहिए, जो कि 10 वर्ष से कम उम्र का हो, जो किसी भी तरह से अपवित्र न हो। तो यह सुनकर के सेठ और सेठाइन बहुत चिंता करने लगे कि लड़का कहाँ मिलेगा। सब बोले महाराज लड़का कहाँ मिलेगा? कहाँ खोजने की क्या बात है, तुम्हारे घर में लड़का है? कहाँ एक ही लड़का है। कहते एक हो चाहे दो, उसी को काटो। बहुत कठिन कलेजा करके
राजा रानी तैयार हो गए। लड़का गया था पढ़ने स्कूल में, वहाँ सामने उसका स्कूल दिखाई दे रहा था, वहाँ मंदिर बन गया है, वहाँ से बुला करके ले आए। मास्टर बोले बेटा तू घर नहीं जाना। कहे क्यों? कहे एक साधु आया है और तुम्हारा मांस मांग रहा है, ये तुम्हारे माता पिता काट करके खिलाएंगे। तो कहा तब तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मरने के बाद ये शरीर किसी काम में नहीं जाता है। जानवर है तो उसका शरीर मांस का जो है लोग खा जाते हैं, चमड़ा जो है कोई काम में आ जाता है, लेकिन मानुष का शरीर किसी काम में नहीं जाता है। तो कम से कम मरने के बाद हमारे शरीर का मांस वो प्रभु तो खा लेंगे, तो ये तो बहुत भाग्य की बात है। हम भागेंगे नहीं, इससे हमारा धर्म भी नष्ट होगा। फिर चिलैया जो है बात माना नहीं मास्टर की, अपने पिता की बात माना, साथ में आया। उसके पिता सेठ सगाड़ साहब बोले बेटा तुमको हम काटेंगे। कहे कि पिताजी खुशी से, हमको सब मालूम हो गया है, खुशी से। जो कटार लेकर के सेठ काटने चाहा, लेकिन हाथ नहीं चला। चिलैया स्वयं जो है तलवार लिया और अपने हाथ से जो है अपनी गर्दन को काट दिया। लोग देखते रह गए चकित होकर के। फिर किसी तरह से काट पीट करके रानी ने बना करके दिया। माथा को रख लिया रानी। वो सोची कि जब महाराज चले जाएंगे तब हम अग्नि संस्कार करेंगे अपने बच्चे का, इसलिए माथा रख लिया। से साधु बोले कि तैयार हो गया? कहा हाँ। कहा लाओ। जब थाली में देखे तो कहा कि देखो तूने मांस चोरी कर लिया है, वो भी लाओ, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे। तो बोले कि महाराज चोरी नहीं किया हूँ, माथा हम रख लिया हूँ केवल अग्नि संस्कार के लिए। कहा तो माथा को लाओ। अब ध्यान रहे, रोना नहीं, दोनों प्राणी रोना नहीं और लोखंड से काटना नहीं। अब उसको खांडलिया में दोनों प्राणी मिल करके खान करके फिर बनाओ, फिर हमको देना। जैसे साधु बोले वैसे ही रानी चंगावती और शेर सगाड़ सा दोनों जो है खंडलिया में माथा को खान करके ले गए। कहें प्रभु अब तो भोजन करेंगे? कहा हाँ अब तो करना होगा, हम हार रहे हैं, तुम लोग जीत रहे हो, लेकिन एक आखिरी शर्त है। बोले क्या? कहे अब तुमको बाल बच्चा है कि नहीं? रानी बोली नहीं, सेठ बोले नहीं। तब वो साधु उठ गए, अब हम भोजन नहीं करेंगे। कहे क्यों? इसलिए कि अब तुम लोग बांझ हो गए हो, बांझ के हाथ का पानी भी नहीं पिया जाता है, भोजन तो बहुत दूर की बात है। रानी बोली नहीं बापू ऐसा नहीं बोलिए, हमारे पेट में 5 महीने का बच्चा है। कहा कैसे मालूम? रानी चंगावती बोली आपको दिखाना पड़ेगा। कहा चाकू लिया, ज्यों ही अपने पेट में मारी रानी चंगावती, भगवान साधु का भेष त्याग करके चतुर्भुज भेष में आ गए, हाथ पकड़ लिए। कहें बस अब तुम लोग जो है जीत गए, हम हार गया, अब तुम बोलो क्या चाहिए, वरदान मांगो। कहें वरदान क्या मांगो? वो हमारा चिलैया जो है जीवित हो जाए। कहें चिलैया तो आपका जीवित है, ये तो हमने एक माया खेला था, माया का नाटक रहा, वो चिलैया हम नकली बनाया था, तुम लोगों को देखने में आ रहा था कि असली है, वो असली नहीं है, वो तो माया का रहा है, वो तो गायब हो गया और हम मांसाहारी नहीं हूँ। फिर सेठ और सेठाइन पैर पकड़े, कहा महाराज अब ऐसा वरदान हमको दीजिए कि कभी भविष्य में किसी भी भक्तों का इतना कठिन परीक्षा आप नहीं लेंगे, क्योंकि एक कलयुग है,
कोई मानेगा भी नहीं और आपका जो है अपमान होगा, आपको लोग भगा देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र। चंद्र की जय। ये जो है संवत लगभग 8.5 रहा है, संवत 8.5 इस समय संवत 2078 है, तो लगभग 1200 वर्ष से आसपास होगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा है, कम नहीं है। और मंदिर तो गिरता है, बनता है, गिरता है, तो बनता है। जीर्णोद्धार बार बार बदलता ही रहता है। हाँ, तो मंदिर की पूरी जानकारी जो बापू ने हमको बताया उसके लिए उसका धन्यवाद।